Friends, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज हमने जो हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर अपनी 2 क्लासेज हो चुकी हैं संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, तो आज अपना थर्ड टॉपिक होने वाला है विशेषण। ठीक है, तो आज की क्लास में विशेषण को कवर करेंगे जिसके अंदर विशेषण के भेद, ठीक है, विशेषण की अवस्था और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट में लिए हैं। तो प्लीज़ भाई क्लास को कंप्लीट देखना और कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले देखते विशेषण होता है क्या है। विशेषण क्या होता है भाई, जो क्या है विशेष्य के बारे में बताए, क्या है जो विशेष्य की बात करे। ठीक है, क्या है विशेषण, क्या होता है भाई। सबसे पहले देखो विशेषण को समझो। विशेषण होता क्या है, विशेषता बताता है। विशेषता किसकी बताता है भाई, विशेष्य की बताता है। किसकी बताता है भाई, विशेष्य। और ये विशेष्य क्या होता है, ये विशेष्य होते हैं भाई संज्ञा और सर्वनाम। क्या होते हैं ये विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो विशेषण किसकी बात करता है, विशेष्य की बात करता है। और विशेष्य में क्या होते हैं भाई, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, विशेषण डेफिनेशन देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते भाई, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता में जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, संख्या हो गए, परिमाण हो गया आदि जो बताने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं भाई, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषता ही क्या होती है, नोट में नोट पॉइंट है, ये विशेषता ही क्या है, विशेषण है। तो किसी चीज की जब हम क्या है विशेषता बताते, कोई चीज अच्छी है बुरी है, ठीक है, उसके गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, संख्या के बारे में बताते कि वो संख्या में कितनी है, किसी चीज को हम माप तोल के उसका परिमाण बताते हैं, तो वह भाई किस में चली जाती है, विशेषण में। ठीक है, हम किसी चीज की विशेषता बता रहे, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे कि वो चीज ऐसी है, तो वो क्या कहलाता है भाई, विशेषण कहलाता। तो विशेषता ही क्या होती है भाई, विशेषण है। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, सीता तेज दौड़ती है, आम मीठा है, यह घोड़ा सफेद है। तो आप लोगों को बताना इनमें विशेषण कौन सा है। तो देखो राम, एक एक शब्द का पता होना चाहिए। देखो राम क्या है, संज्ञा है, एक बहुत शब्द दे रखा है, एक अच्छा दे रखा है। तो इन दोनों में बताना आप लोगों को विशेषण कौन सा है। लड़का क्या है, लड़का भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो विशेषण बताना आपको बहुत होगा या फिर अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छा विशेषण बता। ध्यान रखना जो अच्छा शब्द है ना ये तो है विशेषण। क्या होता है भाई, ये है विशेषण। और जो ये बहुत शब्द आया है ना, इसने क्या है, इस विशेषण की भी विशेषता बताई है। जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो वहां पे होता है भाई प्रविशेषण। क्या होता है, प्रविशेषण होता है। ठीक है, तो इस बहुत शब्द ने क्या, इस जो विशेषण था इसको भी क्वालिफाई कर दिया, इसकी भी विशेषता बता दी। तो विशेषण की भी जब विशेषता बताई जाती है तो वहां पे क्या होता है भाई, प्रविशेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीता तेज दौड़ती है। क्या है, सीता तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे बताओ मुझे भाई, यहाँ पे विशेषण है या नहीं है, सीता तेज दौड़ती है। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम तेज क्या है, विशेषण है। नहीं भाई, आपको ये देखना है किसकी बात हो रही, दौड़ना। दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे भाई क्रिया की विशेषता बताई जा रही, तो ये विशेषण नहीं होगा, ये होगा भाई क्रिया विशेषण। ठीक है, तो रट्टाफाई नहीं करना, समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही तो ये भाई क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताए ओनली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है आम मीठा है, तो आम क्या है, संज्ञा शब्द है, तो आम के बारे में बताया, आम कैसा है, मीठा है, तो ये क्या है भाई, अपना विशेषण है। ठीक है, यह घोड़ा सफेद है। क्या है, यह घोड़ा सफेद है, तो घोड़ा कैसा है भाई, सफेद है, घोड़े की विशेषता बताई गई है, तो ये किस में चला जाएगा भाई, विशेषण के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझना है, रट्टाफाई नहीं करना बिल्कुल भी। और देखो ये सीरीज मैं पहले ही बता देती हूँ, फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि भाई आप लोग टाइटल और थंबनेल पे मत जाना। ये क्लास हर उस एग्जाम्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो भाई हिंदी तो हिंदी ही होती है, ये नहीं कि उस एग्जाम्स में अलग आती उसमें अलग आती, सब में सेम ही आती, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है और कुछ नहीं है।
ठीक है। अब बात आते हैं विशेषण के भेद की। ठीक है, तो विशेषण के जो भेद होते हैं उनको भाई दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं हम स्थान के आधार पर और दूसरा करते हैं भाई संरचना के आधार पर। ठीक है, तो स्थान के जो आधार पर जो विशेषण के भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाई? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं उद्देश्य विशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो विशेषण के जो भेद है बेसिकली बच्चे क्या पढ़ते हैं? विशेषण के चार भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। बट भाई स्थान के आधार पर भी विशेषण के दो भेद होते, तो ध्यान रख लें। अगर सिंपल पूछो जाए विशेषण के कितने भेद होते, तो भाई चार लगाना आप लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते, तो स्थान के आधार पर दो होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, तो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है भाई? यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, क्या है? वाक्य में विशेषण क्या है? विशेष्य से पहले आ जाए, तो वहां पे क्या होता है भाई? उद्देश्य विशेषण होता है। ठीक है, विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पहले बताई जाए, इस संज्ञा शब्द से पहले बताई जाए, तो वो क्या होता है भाई? उद्देश्य विशेषण होता है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो, हमारा सबका एम होता है और हर किसी का मतलब किसी चीज को लेके एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो अपना जो उद्देश्य होता है ना वो पहला होना चाहिए। क्या है? उद्देश्य पहले होना चाहिए, बाद में कुछ काम। ठीक है, तो उद्देश्य पहले, तो ऐसे याद कर लेंगे, उद्देश्य पहले तो विशेषण क्या आएगा? पहले आएगा। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अब जैसे मैंने बोला लाल तरबूज। ठीक है, क्या बोला? लाल तरबूज। तो तरबूज क्या है भाई? संज्ञा शब्द है। ये क्या हो गया फिर? अपना विशेष्य हो गया। और विशेष्य मैंने क्या बताया था? संज्ञा जो सर्वनाम होते हैं वही क्या होते हैं? अपने विशेष्य होते हैं। ठीक है, अब इसी लाल शब्द क्या है भाई? यहाँ पे विशेषण है। इसने किसकी विशेषता बता दी भाई? तरबूज की बता दी। और तरबूज क्या था? विशेष्य था। तो ये अपना किस में चला जाएगा? उद्देश्य विशेषण के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यह बहुत मीठा सेब है। क्या बोला मैंने? यह बहुत मीठा सेब है। अब यहाँ पे विशेष्य क्या है? विशेष्य किसके बारे में बात हो रही है? सेब के बारे में। तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है अपना विशेष्य। ठीक है, फिर सेब कैसा है? मीठा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब बहुत शब्द क्या है? इस बहुत शब्द ने विशेषण को भी क्वालिफाई कर दे, इस विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आया है। तो मैंने क्या बताया? उद्देश्य विशेषण की क्या पहचान होती है? यहाँ पे जो विशेषण आएगा वो विशेष्य से पहले आएगा। ठीक है, तो वहां पे अपना कौन सा होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। और विधेय विशेषण जो होता है भाई वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट आता है विधेय विशेषण। भाई क्लास को कंप्लीट देखना, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं तो वो भी ट्राई करना आप लोग चैप्टर से रिलेटेड। और भाई क्लास को शिद्दत से ध्यान से पढ़ना। अगर आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली ना तो आप जो मर्जी क्वेश्चन लगा लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। बट क्लास को ध्यान से कंप्लीट देखना। ठीक है, विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या है भाई? उद्देश्य का जस्ट अपोजिट है। उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा था? जो विशेषण था वो विशेष्य से क्या आया था? पहले आया था। ठीक है, और यहाँ पे जो विधेय विशेषण में उल्टा होता है, जो विशेषण आएगा वो यहाँ पे पहले नहीं आके कहाँ पे आएगा? बाद में आएगा। ठीक है, तो यदि वाक्य में विशेषण से पहले नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। यदि वाक्य में विशेष्य पहले आएगा विशेषण से, तो विशेषण बाद में आएगा और विशेष्य पहले आएगा। ठीक है, वहां पे क्या था? विशेष्य तो बाद में था और विशेषण पहले था। ठीक है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। अगर एक पढ़ लोगे ना, उद्देश्य का ध्यान रख लेना। उद्देश्य क्या है? मतलब पहले होना चाहिए, तो विशेषण क्या आएगा? पहले आएगा। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, विधेय विशेषण उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है? विशेष्य पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। आज मौसम सुहावना है। क्या बोला मैंने? आज मौसम सुहावना है। तो मौसम क्या हुआ? मौसम कैसा है? सुहावना है। तो मौसम के बारे में बात हो रही, तो जिसके बारे में बात की जाए वो अपना क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ये क्या है? विशेष्य। तो विशेष्य पहले आया है ना विशेषण से। और मौसम कैसा है? सुहावना है। तो सुहावना शब्द क्या है अपना? यहाँ पे विशेषण है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है भाई, विशेषण से पहले विशेष्य आया तो ये किस में चला जाएगा, अपना विधेय विशेषण के अंदर चला जाएगा। ठीक है। फिर यह सेब बहुत मीठा है, यह सेब बहुत मीठा है, तो सेब यहाँ पे विशेष्य होगा और जो मीठा है ये अपना विशेषण होगा, और बहुत क्या होगा भाई, प्रविशेषण होगा। ठीक है। फिर है गाय दूध मीठा देती है, क्या है, गाय दूध मीठा देती है, तो दूध क्या है यहाँ पे, विशेष्य है, क्या है भाई, विशेष्य है। और मीठा मीठा यहाँ पे क्या है भाई, अपना विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट आता है विशेषण के भेद संरचना एवं प्रयोग के आधार पे। तो स्थान के आधार पे तो भाई हमने दो पढ़े। ठीक है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य, उद्देश्य अपना पहले होना चाहिए, तो विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा, और विधेय में जस्ट इसके अपोजिट है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है। अब बात आती है विशेषण के भेद। तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के भेद होते हैं वो होते हैं भाई चार। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है भाई, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श आदि की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, अपने गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, स्पर्श, ठीक है, इन सब का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, अपने गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उसने काली कमीज पहनी है, उसने कैसी कमीज पहनी है भाई, काली कमीज पहनी है, तो कमीज की विशेषता बताई जा रही, ये तो पता चल गया विशेषण है। तो यहाँ पे कमीज की विशेषता बताई जा रही, कमीज कैसी है, काली कमीज पहनी है, तो ये गुणवाचक है। और गुणवाचक में भी किस में जाएगा भाई, ये रंग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रंग की बात की गई, काला, सफेद, नीला, हरा। ठीक है, ये सब किस में आते हैं भाई, रंग के अंदर आते हैं। ठीक है। इतना डीप आप लोगों से पूछेगा कि नहीं कि गुणवाचक है ये कौन से भेद के अंदर जाएगा, बट सिंपल पूछेगा, सिंपल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। वह लंबा पेड़ है, तो पेड़ कैसा है भाई, लंबा है, कैसा है पेड़, लंबा है। ठीक है। घोड़ा काला है, तो घोड़ा कैसा है भाई, काला है, उसकी विशेषता बताई जा रही, उसके गुण बताए जा रहे हैं। हमारा घर पुराना है, तो घर कैसा है, पुराना है, ये अवस्था बता दी कि नया है, पुराना है। ठीक है। अब जैसे देखो मैंने बताया कि गुणवाचक में मतलब ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ गुणों की बात की जाती, उसमें गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, स्वभाव, स्पर्श, सारे भाव आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो वो आप जो भी वाक्य आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लेना कि भाई इसमें किस चीज की बात की गई है। ठीक है। तो गुण में क्या है, जैसे भाई वो अच्छा है, दयालु है, ईमानदार है, सच्चा है। ठीक है, ये उसके क्या है भाई, गुण है, उसमें अच्छी चीज है, गुण है उस बंदे के अंदर। ठीक है। दोष में क्या है भाई, वो लालची है, डरपोक है, कायर है, बेईमान है, झूठा है। ठीक है। फिर आता है दशा, क्या है, दशा। तो दशा में किशोर होगी, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया। ठीक है। ये क्या है, दशा का बोध कराते हैं। फिर आता है स्पर्श। स्पर्श किसी चीज को हम टच करते हैं तभी तो पता चलेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि यह फर्श खुरदरा है, यह फर्श खुरदरा है, अब इस फर्श का क्या है, हम टच करेंगे, इस फर्श को छुएंगे तभी तो पता लगेगा ना। तो ये भाई गुणवाचक के किस में चला जाएगा, स्पर्श बोधक में चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है, वो आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है। तो स्पर्श में भाई चिकना हो गया, खुरदरा हो गया, कोई चीज ठंडी है, गर्म है, वो हम क्या है, टच करके ही फील कर सकते हैं। ठीक है। फिर आती है आकार की बात। तो आकार में गोलाकार, गोल होगी कोई चीज, गोलाकार होगी, आयताकार हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, नुकीला हो गया, वर्गाकार हो गया। ठीक है। ये सारे क्या है भाई, आकार की बात की जाती है यहाँ पे। फिर आता है स्वाद। तो स्वाद में जैसे मीठा हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, फीका हो गया, तीखा हो गया। ये सारे क्या है भाई, स्वाद का, स्वाद बोधक में आते हैं। फिर आता है रंग में। तो रंग में नीला, पीला, हरा, ये सारे क्या है भाई,
रंग का बोध कराते, तो ये गुणवाचक के रंग बोधक के अंदर चले जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुणवाचक का पता होना चाहिए। तो आप ये जो है ये तो सिंपल है, इसका आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। वैसे इतना डीप पूछता नहीं कि गुणवाचक के भी कौन से भेद में जाता है, ये इतना नहीं पूछता, बट फिर भी अगर पूछता है तो आप क्या है सेंस को समझ के इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि ये गुणवाचक के कौन से मतलब भेद के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर क्या है शेप की बात की जा रही, आकार की बात की जा रही, तो आकार बोधक में चला जाएगा। स्वाद की बात की जा रही, कोई चीज मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, तो वो स्वाद बोधक में चला जाएगा। अगर रंग की बात की जाए, काला, गोरा, हरा, नीला, पीला, तो रंग बोधक में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई अपना संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आता है भाई? संख्यावाचक। तो संख्यावाचक नाम से ही क्लियर है, जहां पे क्या है नंबर का, संख्या का बोध हो। संख्या लिख लो भाई, यहाँ पे हिंदी है ना, क्या है भाई? संख्या का बोध। तो जो संज्ञा या सर्वनाम संख्या का बोध कराते हो वहां पे क्या होता है भाई? अपना संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो जिन संख्या जिन इट मीन्स पूरे नंबर जिनको हम क्या है गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 दिन, 2 पेन, सब लड़के, अनेक, तीसरा, चौथा, तो इसमें देखो गिन सकते हैं हम। जो संज्ञा या जो मतलब संज्ञा दे रखे उसको हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पे लड़के शब्द को हम गिन सकते हैं, बट यहाँ पे जो शब्द दे दिया ना, तो देखो ये पता है मैंने किस लिए दिए है, सब, अनेक, तीसरा, चौथा, ये सारे संख्यावाची में जाएंगे। बट कैसे जाएंगे? संख्यावाची दो पार्ट में डिवाइड होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो सब लड़के, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। अनेक, ये भी अनिश्चित में चला जाएगा। ठीक है, अनेक लड़के। तीसरा, चौथा, ये किस में चले जाएंगे? संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक के अंदर चले जाएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो जो संख्यावाची है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, निश्चित में और अनिश्चित में। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? इसमें मतलब क्या है? निश्चित संख्यावाची यानी पूरे नंबर, पूरे नंबर का बोध होता है। जैसे पूर्ण संख्या मिलती है निश्चित संख्यावाचक में, जैसे 2, 4, 5, 8, 10। ठीक है, और अनिश्चित में लाखों, करोड़ों, दसों, बीसों। ठीक है, तो उसका अनेक, सभी। ठीक है, और सबसे पहले संख्यावाचक में आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज आपको दे रखी है उनको हम गिन सकते हो। ठीक है, माप तोल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। निश्चित अनिश्चित का वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, कैसे? तो देखो पढ़ते हैं पहले। निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा भाई? जैसे पेन, पेन को हम गिन सकते हैं, लोग को भी गिन सकते हैं, लड़की लड़की को भी गिन सकते हैं, तो ये तो पता चल गया कि ये संख्यावाची है। अब 4 पेन, 2 लोग, 3 लड़कियां। ठीक है, तो 4, 5, 2, 3, 8, 10, ये क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा रहे, तो ये किस में चला जाएगा भाई? निश्चित संख्यावाचक के अंदर। ठीक है, जो निश्चित संख्यावाचक है उसको भी मतलब 4 से 5 कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक तो गणनावाचक। तो गणनावाचक के अंदर यहाँ पे मैंने गणनावाचक लिया नहीं, उसके मतलब पार्ट ले लिए। जो गणनावाचक होता है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो पूर्ण संख्या बोधक और एक अपूर्ण संख्या बोधक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बोधक में क्या होता है भाई? जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले। तो पूर्ण में मतलब पूरे नंबर होने चाहिए भाई। वो जैसे 4, 4 सेब लाओ, 10 रुपए दो। ठीक है, मुझे 5 पेन दो, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, पूरे नंबर है। ठीक है, होल नंबर जिनको बोलते हैं, तो ये है पूर्ण संख्या बोधक। फिर आते हैं अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण में मीन्स पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, पाव, ये क्या है भाई? अपूर्ण संख्या बोधक है। ठीक है, फिर आता है कर्मवाचक। तो कर्मवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये किस में चले जाएंगे भाई? कर्मवाचक में चले जाएंगे। फिर आता है अपना आवर्ती वाचक। क्या आता है भाई? आवर्ती वाचक। तो आवर्ती वाचक में इट मीन्स फ्रिक्वेंसी, किसी चीज की रिपीटेशन। ठीक है, 2 गुना, चौगुना, तिगुना, 100 गुना। ठीक है, ये किस में चले जाएंगे? आवर्ती वाचक के अंदर। फिर आता है समुदाय वाचक। क्या है? समुदाय वाचक या फिर समूह वाचक जिसको बोलते हैं। तो दर्जन हो गया, बत्तीसी हो गया, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, चारों, पांचों, 10, ये क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है,
फिर आता है यहाँ पे प्रत्येक बोधक। क्या आता है भाई? प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक में हर एक की बंदे की बात की जाती है, प्रत्येक, हर एक, ठीक है। तो ये क्या है भाई? निश्चित संख्यावाचक के भेद है, मतलब इसको क्या है, डिवाइड किया गया है निश्चित संख्यावाचक को। तो एक तो गणनावाचक, गणनावाचक को दो पार्ट में डिवाइड किया, पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था भाई? क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समूहवाचक, ठीक है, और फिर प्रत्येक बोधक, ठीक है। ये था भाई निश्चित संख्यावाचक। फिर आता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है भाई? संख्या निश्चित नहीं होती, तो निश्चित संख्या का बोध ना हो, वहां पे क्या होता है भाई? अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखो यहाँ पे जो शब्द, इनको गिन तो सकते हैं बट अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे खेले, अब बच्चों को वैसे तो गिन सकते, बट यहाँ पे नंबर न देके, हमें कोई संख्या ना देके कुछ बोल दिया, तो कुछ बच्चे, हमें नहीं पता कुछ में कितने बच्चे हैं, ठीक है। थोड़े पैसे लाओ, कुछ देर बाद चलेंगे, ठीक है। मेले में सैकड़ों लोग थे, अगर 100 लोग बोल देता, मेले में 100 लोग थे, तब तो ये निश्चित संख्यावाचक में चला जाता, ठीक है। और निश्चित में भी भाई पूर्ण संख्या बोधक में। बट यहाँ पे इसने बोला सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे, तो इनको भाई हम निश्चित संख्या में नहीं ले जा सकते, निश्चित संख्यावाचक में। तो ये किस में चला जाएगा भाई? अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई परिमाणवाचक। क्या आता है? परिमाणवाचक। तो परिमाण में जैसे आप लोगों को नाम से ही क्लियर है, माप तोल वाली चीजें आती है। यहाँ पे क्या है? माप तोल का बोध कराया जाता है, ठीक है। तो परिमाणवाचक भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, निश्चित में और अनिश्चित के अंदर, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या है भाई? माप तोल के लिए, मतलब निश्चित आपको क्या है? पूर्ण पूर्ण संख्या दी जाएगी, ठीक है। और अनिश्चित में मतलब कुछ, थोड़ा, चुटकी भर, मुट्ठी भर, तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले देखो चीजें माप तोल वाली होनी चाहिए। तो चावल क्या है? माप तोल वाली चीजें हैं। कपड़ा क्या है? कपड़े को मापते हैं हम। दूध, दूध को भी मापते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये माप तोल वाली चीजें हैं, परिमाण वाली है। बट अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि निश्चित में है या अनिश्चित में? अब वो भी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 किलो, 2 मीटर, 2 लीटर, तो ये क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये किस में चला जाएगा भाई? निश्चित परिमाणवाचक में। और परिमाण में क्यों जाएगा? क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं बाद में माप तोल वाली है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। फिर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में क्या है? मतलब निश्चित नहीं होगा माप तोल। कैसे नहीं होगा? जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा है, मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती, ज्यादा, ज्यादा, कम, थोड़ा, ठीक है, थोड़ी, चुटकी भर, मुट्ठी भर, ये किस में चले जाएंगे भाई? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैंने बोला कि मुझे मुट्ठी भर चावल दीजिए, अब चावल माप तोल वाली चीजें हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि परिमाण में जाएगा। मैंने जैसे बोला कि मुझे मुट्ठी भर, अब मुट्ठी भर का क्या ही माप तोल वाली चीजें होगी। अगर मैं बोलती कि मुझे 1 किलो चावल दे दो, तब तो ये निश्चित परिमाण में चला जाता। अब मैंने बोला, मुझे मुट्ठी भर चावल दे दो, मुझे चुटकी भर नमक दे दो, तो ये किस में चले जाएंगे भाई? अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक तो नाम से ही क्लियर है, सर्वनाम से बना विशेषण है ये सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आज के बाद कंफ्यूज मत होना, नहीं होगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता की ओर इशारा या संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई लड़का। तो देखो सार्वनामिक विशेषण की क्या पहचान होती है? सर्वनाम के जस्ट बाद, क्या है? सर्वनाम के जस्ट बाद यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जस्ट संज्ञा शब्द मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पे सर्वनाम दे रखा है और इसके जस्ट बाद संज्ञा है, तो वहां पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण मिलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यह घर बड़ा है, ठीक है, घर की विशेषता बताई जा रही, ये तो पता चलेगा मैं विशेषण है। तो देखो यह क्या है? सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, ठीक है, और सर्वनाम के बाद जस्ट क्या है? संज्ञा है। तो मैंने क्या बताया? सर्वनाम के बाद जस्ट
बिल्कुल, यहाँ पे अगर आपको संज्ञा शब्द दिखे तो वो क्या होता है भाई, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होता है। ठीक है, यह पुस्तक अच्छी है तो पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है। यह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा शब्द आए तो ये क्या होगा भाई, सार्वनामिक विशेषण होगा। अब यहाँ पे देखो, यह उसकी पुस्तक है, तो यहाँ पे देखो पुस्तक शब्द संज्ञा यहाँ इसके जस्ट बाद नहीं आए, यहाँ क्या आ गई, सहायक क्रिया आ गई। ठीक है, पुस्तक की क्या है यहाँ पे, यह उसकी पुस्तक है तो सहायक क्रिया आ गई। तो यहाँ पे ये सार्वनाम एक विशेषण न होके क्या होगा भाई, सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब यहाँ पे देखो, यह सर्वनाम है, संज्ञा तो यहाँ आया, यहाँ पे मेरा मेरी, ये तो क्या है, ये भी सर्वनाम में ही होता है ना, कारक विभक्ति। ठीक है, मैं मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके जस्ट बाद क्या आ गया, सर्वनाम ही आ गया। यहाँ पे क्या है, संज्ञा शब्द नहीं आया, तो ये भाई सर्वनाम में ही जाएगा, ना कि सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को डिफरेंस समझना है। सार्वनामिक विशेषण की क्या पहचान होती है, सर्वनाम के जस्ट बाद आपको संज्ञा शब्द मिलना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, अब बात आती है विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, तो विशेषण की जो अवस्था होती है ना भाई, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है भाई, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था सबसे पहले आती है, मूलावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करता है। तो मूलावस्था में क्या होता है, मतलब किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे मैंने बोला, मोहन अच्छा लड़का है, सीता सुंदर है, राम लंबा है, श्याम छोटा है, तो इसकी किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जा रही, सिर्फ उसकी विशेषता बताई जा रही, सिंपल, कि वो ऐसा है वो ऐसा है। तो ये किस में चला जाएगा भाई, मूलावस्था में। तो मोहन अच्छा लड़का है, राम लंबा है, राधा सुंदर है, तो ये क्या है भाई, मूलावस्था। फिर आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होती है भाई, 2 चीजों में क्या है, तुलना की जाती है। ये इससे सुंदर है, ये उससे अच्छी है। ठीक है, ये उससे लंबा है। जब 2 चीजों में तुलना की जाती है तो वहां पे होती है उत्तरावस्था। फिर आती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होती है, मतलब वो चीज 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों में जब किसी एक चीज को क्या है, श्रेष्ठ बताया जाता है। क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है, उत्तम बताया जाता है, तो वो आती है भाई अपनी उत्तमावस्था में आती है। ठीक है, तो उत्तरावस्था पढ़ते हैं सबसे पहले। उत्तरावस्था, इसमें क्या होता है, जब 2 व्यक्तियों वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, तब क्या होती है, उत्तरावस्था होती है। जैसे यह घड़ी उस घड़ी से अच्छी है, तो ये जो घड़ी है उस दूसरी घड़ी से कैसी है भाई, अच्छी है। तो यहाँ पे तुलना की बात होगी 2 चीजों में। रोहन सोहन से लंबा है, तो रोहन भाई लंबा है किससे, सोहन से। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, उत्तरावस्था में। आशीष अभिषेक से अधिक सुंदर है, तो आशीष किससे सुंदर है भाई, अभिषेक थे। तो 2 व्यक्तियों में तुलना की, तो वो किस में चला जाएगा भाई, उत्तरावस्था में। ठीक है, फिर आता है उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जरूरी नहीं कि भाई सबसे अच्छा ही बताया जाए, सबसे मतलब कम भी बताया जाता है, सबसे ऊपर भी बताया जाता है। तो उत्तमावस्था में क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की बात की जाती है, और किसी एक को क्या है, मतलब अधिक या फिर सबसे कम बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे विशाल सभी बच्चों से बुद्धिमान है। विशाल किससे बुद्धिमान है, सभी बच्चों की बात कर रहा है, सभी बच्चों में से विशाल ही बुद्धिमान है, तो विशाल को ही सभी में से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तमन्ना सभी लड़कियों से सुंदर है, तो तमन्ना भाई सबसे सुंदर है, उसकी तुलना की कर दी बहुत सारी लड़कियों से। ठीक है, दीपक सबसे काला है, तो दीपक क्या है भाई, सबसे काला है। ठीक है, तो भाई कोई दीपक नाम का है ना, तो भाई प्लीज ये एग्जाम्पल है, तो अपने दिल पर मत लेना, कोई काला गोरा ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल था तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो दीपक सबसे काला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब
तुलना की जाती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, किसी एक चीज को श्रेष्ठ या फिर कम बताया जाता है तो वो किस में चली जाती है भाई, उत्तमावस्था में चली जाती है। ठीक है, अब बात आती है तत्सम शब्द में विशेषण का मूल रूप उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम लग के किया जाता है, वो कैसे है। ठीक है, अब देखो सिंपल तो आप लोग बता दोगे। ठीक है, जब दो चीजों की तुलना होगी तो उत्तरावस्था, दो या दो से अधिक में किसी एक को कम या ज्यादा बताया जाएगा तो उत्तमावस्था। बट जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, तत्सम तत्सम शब्द पता है ना, संस्कृत के जो शब्द होते हैं इसमें हम क्या है, उत्तरावस्था में तो भाई तर लगाएंगे और जो उत्तमावस्था में तम लगा के क्या है बनाएंगे। कैसे देखो समझेंगे, तो मूलावस्था ले लेंगे पहले। मूलावस्था ये हो जाएगी अपनी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। फिर है अपनी उत्तमावस्था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया उच्च, तो उच्च क्या है, मूलावस्था है। ठीक है, फिर ले लिया मैंने कठोर। ठीक है, तो आपको पता आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, जैसे कोई ऐसे एग्जाम्पल में दे देगा, वह कक्षा में उच्च स्थान पर आया, तो आपको इसको क्या है, उत्तमावस्था में परिवर्तित करना है। तो वह कक्षा में उच्चतर आया, उच्चतम स्थान पे आया, यानी उसने कक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, न्यून हो गया। ठीक है, फिर श्रेष्ठ हो गए, श्रेष्ठ। लघु हो गया। ठीक है, तो अब इनका जैसे उत्तरावस्था बनानी, तो उच्च से क्या बन जाएगी, उच्चतर। और इसकी उत्तमावस्था क्या बन जाएगी, उच्चतम लगाना है तो उच्चतम, उच्चतम। ठीक है, फिर ऐसे ही कठोर से क्या बन जाएगा, कठोरतर, कठोरतम। ठीक है, न्यून का न्यूनतर, न्यूनतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ठीक है, फिर है लघु से लघुत्तर, लघुतर, लघुतम। ठीक है, तो इन जैसे कुछ शब्द होते हैं तो इनको क्या है, मूलावस्था से उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में तर या फिर तम लगा के हम बना सकते हैं। ऐसे निकट से निकटतर, निकटतम बन जाएगा। ठीक है, तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अपनी थ्योरी क्लास तो कंप्लीट होती है, बस इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैंने 5-7 MCQ लिए हैं, तो प्लीज आप लोग उनको ट्राई करना। ठीक है तो चलिए देखते हैं आप लोगों का टेस्ट, आप लोगों ने कितना पढ़ा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग भी अपने आंसर सोच के देना, गलत होता है तो कोई बात नहीं, जरूर सीखने को मिलेगा। तो मोहन का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है, कर्म बोधक है, विधेय विशेषण है या फिर विशेष्य है। ठीक है, तो मोहन का घोड़ा काला है, घोड़ा कैसा है, काला है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण की यहाँ पे बात हो रही। सार्वनामिक विशेषण में मैंने क्या बताया था, सर्वनाम के जस्ट बाद आपको संज्ञा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे तो सर्वनाम ही नहीं है, तो ये कट गया। ठीक है, कर्म बोधक में क्या बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, वो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये कट गया। फिर आता है विधेय विशेषण और विशेष्य। तो विशेष्य की यहाँ पे कोई बात नहीं। विशेष्य क्या होता है, जिसके विषय में बात की जाए। ठीक है, तो विशेष्य क्या है, जिसके विषय में बात की जाए वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो मोहन का घोड़ा काला है, तो इसमें काला शब्द बताना है आपको क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो काला शब्द है ना, तो काला शब्द क्या है भाई, विधेय है। क्या है, विधेय है। उद्देश्य में क्या था, विशेषण पहले था और विशेष्य बाद में था, और विधेय में इसका जस्ट अपोजिट है, विशेषण बाद में आएगा और जो विशेष्य रहेगा वो पहले आएगा। तो ये किस में चला जाएगा भाई, अपना विधेय विशेषण में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण शब्द का चयन करना है, विशेषण कौन सा है। तो विशेषण का शब्द आप लोग कैसे चयन कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि ये विशेषण है या नहीं। उसके बाद मतलब आपका क्या है,
आपका कोई एक संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्या है, कोई संज्ञा या सर्वनाम लगा के देख लेना, उससे पता लग जाएगा कि ये विशेषण है या नहीं। सरपंच, परपंच, पांचवा पहुंच। तो पहुंच ये क्या है, क्रिया है। परपंच, क्या इसके पीछे कोई शब्द लगा सकते हैं हम? सरपंच के साथ कोई लगा सकते हैं? नहीं लगाते। पांचवे के साथ लगा सकते हैं, पांचवा व्यक्ति। क्या है, पांचवा व्यक्ति। सरपंच के परपंच के साथ कोई लगा से, परपंच होता है जाल, मतलब किसी तरह का छल कपट। ठीक है, तो पहुंचना ये क्रिया हो गई। सरपंच के साथ कुछ लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते। पांचवा के साथ लगा सकते, पांचवा व्यक्ति, पांचवा लड़का। ठीक है, तो ये क्या है, अपना विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, उसके बाद आप कुछ संज्ञा या सर्वनाम लगा के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो पांडु क्या होगा, केवल विशेष्य होगा, केवल विशेषण होगा, विशेष्य और विशेषण दोनों होगा, या फिर उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो बताओ भाई पांडु शब्द कैसा है। तो पांडु के बाद आप लगा के देख लो, पांडु, पांडु पुत्र, पांडु पुत्र। और जो अर्जुन के पिता थे वो भी पांडु थे। क्या है, अर्जुन के जो पिता थे वो भी पांडु थे। अर्जुन के जो पिता थे पांडु थे। ठीक है, तो इसके साथ भाई हम क्या है, दोनों ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष्य भी है पांडु शब्द, और विशेषण भी है, ये दोनों ही शब्द है, ध्यान रख लेना। ठीक है, पांडु पुत्र और अर्जुन के पिता कौन थे, पांडु थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। वह बहुत खाता है, वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, यहाँ पे अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक विशेषण, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक। तो वह बहुत खाता है, तो इसमें बताना है वह बहुत खाता है, तो खाना, कुछ तो खाता होगा ना वो। वह बहुत खाता है तो कुछ तो खाता होगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे उसने बताया नहीं कि वो कितना खाता है, बहुत शब्द दे दिया, बहुत खाता है, कम खाता है, ज्यादा खाता है। तो ये किस में चले जाते हैं भाई, अनिश्चितता में चले जाते हैं। और खाना क्या है, माप तोल वाली चीजें है, इसको हम गिन नहीं सकते संख्या के अंदर कि वो एक खाना खाता है, दो खाना खाता है। रोटी को गिन सकते हैं, वह अगर बोलता कि वह बहुत रोटी खाता है तो रोटी को गिन सकते, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, तब ये किस में चले जाता है भाई, अनिश्चित संख्यावाचक में। पर ध्यान से समझना, खाने की बात हो रही तो खाना को नहीं गिन सकते हम। ठीक है, तो वह बहुत खाता है, तो ये किस में चला जाएगा भाई, बहुत शब्द अनिश्चित परिमाण में चला जाएगा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? मैंने 5 मन चावल खरीदे, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, वह शरारती बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो गुणवाचक विशेषण की बात की जाए कहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो मैंने 5 मन चावल खरीदे, तो ये किस में चला जाएगा भाई, निश्चित परिमाणवाचक में। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, लाखों में, तो ये किस में चला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर चला जाए, क्योंकि आदमी को तो गिन सकते हैं, बट ये लाखों जो शब्द होते हैं ना, लाखों, हजारों, करोड़ों, ये किस में चला जाए, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, वह शरारती बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो बालक की विशेषता बता दी, बालक कैसा है, शरारती है, उसका क्या है, मतलब गुण बताया जा रहा है। तो गुण बताया जा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा भाई, गुणवाचक विशेषण का ये अपना उदाहरण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 नंबर पे, निम्न वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं बताना आप लोगों को। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने कहा और रोटी लो। ठीक है, तो आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो खाना कैसा बनाया भाई, गर्मा गर्म। ठीक है, तो खाने की विशेषता बता दी, तो इसमें तो विशेषण है गर्मा गर्म। ठीक है, बच्चों ने खाना खाया, आगे पढ़ते, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो दोनों, तीनों, ये किस में चले जाते हैं, संख्यावाचक में चले जाते हैं।
माँ ने कहा और रोटी लो, क्या है, माँ ने कहा और रोटी लो, ठीक है। और एक है बच्चों ने खाना खाया, ठीक है। तो आपने बताना है निम्न वाक्यों में से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो माँ ने कहा और रोटी लो, तो इसमें क्या है भाई, अप्रत्यक्ष संख्यावाचक में चला जाएगा ये डी वाला, ठीक है। माँ ने कहा और रोटी लो, ठीक है। बच्चों ने खाना खाया, तो ये अपना क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल बता रहा है कि बच्चों ने खाना खाया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना आप लोगों को। 50 गज जमीन, 20 लीटर दूध, अनगिनत तारे, 2 किलो आम। तो परिमाण में नाप तोल वाली चीजें आती है। तो जमीन, 50 गज जमीन, ठीक है, परिमाण है। 20 लीटर दूध परिमाण है। अनगिनत तारे, तारे कैसे है, अनगिनत है। 2 किलो आम, ये भी माप तोल वाली है। तो अनगिनत तारे है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। तो अग्नि का विशेषण बताना है। अग्नि से क्या बनेगा, आग बनेगा, अग्न बनेगा, आग्नेय बनेगा, या फिर हुताशन बनेगा, ठीक है। तो आग, हुताशन, ये तो क्या है भाई, पर्यायवाची हो गए, ठीक है। ये अग्नि था भाई, ठीक है। तो आपको क्या है, इसका विशेषण बताना है। तो अग्नि से क्या बन जाएगा, आग्नेय, क्या है, आग्नेय। तो कैसे पता लगेगा विशेषण, इसके साथ हम क्या है, कुछ शब्द लगा के, संज्ञा वगैरह लगा के देख लें। तो आग्नेय के साथ लगा सकते हैं आग्नेय अस्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। जैसे मैंने बोला कि पत्थर है, पत्थर का क्या है, विशेषण क्या बन जाएगा। तो पत्थर से क्या बना लेंगे, पथरीला। अब इसके साथ क्या है, हम कोई शब्द लगा सकते हैं। तो पथरीला मार्ग लगा सकते हैं भाई, तो ये अपना विशेषण करेक्ट है। पथरीला मार्ग, पथरीला रास्ता, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो अपनी क्लास कंप्लीट होती है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, सारे के सारे सपोर्ट किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भाई कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स, बुरी लगी तो बुरे कर देना, बट एटलीस्ट करना ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।